हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 4th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लिविंग टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ, लिविंग मतलब रहना। सो एक साथ मिलकर रहना, ये आपका चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी आपको गिवन है, अ टूर अराउंड माई विलेज, मेरे गांव की सैर। सो माई नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन अ ब्यूटिफुल विलेज, मैं एक सुंदर गांव में रहता हूँ। देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, मेरे घर के पास, नियर मतलब पास, एक बड़ा प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता हूँ। टू प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलने के लिए, एंड अदर गेम्स, और दूसरे गेम्स खेलने के लिए। देयर इज अ बिग बैनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड, उस प्ले ग्राउंड के कॉर्नर पर, ये देखिए प्ले ग्राउंड आपको दिख रहा होगा, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उस प्ले ग्राउंड के कॉर्नर पर, कोने पर एक बैनियन ट्री है, एक बरगद का पेड़ है। अंडर विच, जिसके नीचे, आर एल्डर्स, हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, गैदर, इकट्ठा होते हैं, टू टॉक विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। कम लेट मी शो यू अराउंड, आइए मैं आपको आसपास की चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चंदन का गांव है। आप देखेंगे ये रोड है, एक आदमी है जो बाइसिकल को राइड करके ले जा रहा है। अ मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल विद सम सैक, कुछ बोरियां हैं उसके साइकिल के ऊपर। देन यहाँ पर साइड में एक वेल, एक कुआं आपको दिखाई देगा। एक गाय है जो पॉन्ड के पास में चर रही है। अ काउ इज ग्रेजिंग नियर द पॉन्ड। फिर यहाँ पर आपको ये पोस्ट ऑफिस दिखेगा, कुछ हाउसेस हैं, ये टैंक है, वाटर टैंक। ये एक और हाउस है, बहुत सारे ट्रीज हैं आसपास। ये एक मंकी बैठा है ट्री के ऊपर, यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक कार आपको दिखेगी आती हुई, एक आदमी है जो वॉक कर रहा है, ओके, एंड एक लेडी भी है यहाँ पर। ये एक पॉन्ड है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। राइट, लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज, चंदन के गांव की पिक्चर देखिए। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्कस बिलो, अब नीचे आपको डिस्कस करना है, पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं। सो आप लिखेंगे, आई सी अ विलेज विद मैनी पीपल, मैं एक गांव इस पिक्चर में देख पा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोग हैं, साथ साथ लिखते भी रहते हैं। वैसे इसका आंसर काफ़ी लेंदी हो सकता है, स्पेस आपको कम दिया है यहाँ पर। थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई सी अ विलेज विद मैनी पीपल। देन और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देयर इज अ वेल, इसमें एक वेल है, अ पॉन्ड, अ पोस्ट ऑफिस, मैनी हाउसेस, अ वाटर टैंक एंड मैनी ट्रीज। एक ही सेंटेंस में सबको लिख देते हैं। सो देयर आर, इस पिक्चर में है, अ वेल, एक वेल है, देन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड तालाब है, अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है, पोस्ट ऑफिस, मैनी ट्रीज एंड हाउसेस, बहुत सारे पेड़ हैं और घर हैं, ओके। और हम इसमें क्या देख रहे हैं, देन सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके। देन अ मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल, एक मैन है जो बाइसिकल को पुल कर रहा है, बेसिकली राइड नहीं कर रहा है। देन अच्छा, दिस मैन इज टॉकिंग ओवर द फोन, ये जो आदमी है ये फ़ोन पर बातें कर रहा है, यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं। अ मैन इज टॉकिंग ऑन द फोन, अ मैन इज टॉकिंग ऑन द फोन
a man is pulling a bicycle and और क्या मिस किया हमने, देयर इज अ काउ, अ कैट, अ क्रो, अ मंकी, ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये सभी हम कुछ इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एक्टिविटी है एक्सप्लोर योर लोकेलिटी। आपके जो लोकल चीज़ें हैं उनको आप एक्सप्लोर करिए, ऑब्जर्व करिए लोगों को, प्लेसेस अराउंड, आपके आसपास जो जगह है उनको। राइट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट हाउ द पीपल and places you see are connected to each other in the table given below। नीचे आपको एक टेबल गिवन है, उसमें कुछ प्लेसेस के, कुछ पीपल के नाम आप लिखेंगे और किस तरह से वो कनेक्टेड है लोगों से और जगहों से। जैसे शॉपकीपर की अगर हम बात करें तो वो कैसे कनेक्टेड है, वो सेल करते हैं गुड्स को, चीज़ों को, जैसे फूड आइटम्स बेचेंगे, कुछ क्लोथ्स, कपड़े बेचते हैं, कुछ डेली नीड्स की जो हमारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बेचते हैं, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं, चीज़ें आसानी से उन्हें मिल जाए उसमें। अगर आपके पास आसपास लोकेलिटी में शॉपकीपर्स नहीं होंगे तो चीज़ें लेने आपको बहुत दूर जाना होगा। तो ये आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं। बेसिकली वो हेल्प करते हैं, शॉपकीपर हेल्प्स पीपल गेट थिंग्स ईजीली, ताकि आसानी से उन्हें चीज़ें मिल जाएं। नेक्स्ट इज रोड। रोड कैसे हेल्प करती है, लोगों को कनेक्ट करती है, लोगों को लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। आप एक विलेज में रहते हैं, एक टाउन में रहते हैं, तो दूसरे टाउन के लोगों से आप कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे वहाँ पर जाएंगे, रोड्स के थ्रू। फिर रोड्स अलाउ करती है ईजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके यहाँ पर जो शॉपकीपर है उनके पास सामान कैसे आता है, रोड्स के थ्रू ही आता है। और रोड्स हेल्प करती है लोगों को स्कूल जाने में, मार्केट जाने में, हॉस्पिटल जाने में, बेसिकली आसपास की जो प्लेसेस हैं उनसे भी हमें कनेक्ट करती है। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, हेल्प्स पीपल गो टू स्कूल, टू मार्केट, टू हॉस्पिटल एट्सेट्रा। ओके, कहीं भी आपको जाना है आप रोड के थ्रू ही जाएंगे। आगे है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के जो सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स, वो बीमारी में लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनका इलाज प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को मेडिसिन वहाँ से मिलती है, फर्स्ट एड मिलता है वहाँ पर। ये आप लिख देंगे, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हेल्थ सेंटर हेल्प्स पीपल स्टे हेल्दी, ये भी आप लिख सकते हैं, हेल्दी रहने में लोगों की मदद करते हैं, स्टे हेल्दी। देन ये देते हैं गिव्स मेडिसिन्स लोगों को। ओके, नेक्स्ट पुलिस क्या करती है, प्रोवाइड्स सेफ्टी, लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जो चोर होते हैं उनको पकड़ती है, कैचेस थीव्स, या फिर कोई और प्रॉब्लम है आपकी उसमें हेल्प करती है। एक तरह से हमारी जो लोकेलिटी है उसमें शांति बनाए रखती है। ये आप लिख सकते हैं, कीप्स पीस इन द एरिया, इन द लोकेलिटी। ओके, लोकेलिटी में शांति बनाए रखने का काम है पुलिस का। अब है स्कूल। स्कूल कैसे हेल्प करता है, स्कूल बच्चों को सीखने में, पढ़ने में हेल्प करता है। स्कूल हेल्प करता है चिल्ड्रन को, हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न, बच्चे वहाँ पर लर्न करते हैं, सीखते हैं। बच्चों को पढ़ना सिखाता है, लिखना, गुड हैबिट सिखाता है, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, अच्छे मैनर सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, टीचेस रीडिंग, राइटिंग एंड गुड हैबिट्स, रीडिंग, राइटिंग, गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। ओके, देन और इसके अलावा बच्चे लर्न करते हैं अच्छी हैबिट्स। अच्छा, सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं हैं, स्कूल में खेलते भी तो हैं, तो हम वहाँ पर गेम्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमें फिट रहने में भी हेल्प करता है, मेक्स अस एक्टिव, मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। कोई और पॉइंट अगर आपको लगता है कि इस तरह से भी
ये प्लेसेस या ये पीपल हमारी हेल्प करते हैं, वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। नाउ डिस्कशन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप्स इन योर लोकेलिटी? क्यों ज़रूरी है आपकी लोकेलिटी में पार्क्स का होना, स्कूल्स का होना, हॉस्पिटल्स और बस स्टॉप्स का होना? इन सभी की क्या इंपॉर्टेंस है? तो पार्क्स क्या करते हैं, बच्चों को एक जगह प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर वो खेल सके। पार्क्स गिव चिल्ड्रन कोई नहीं, बड़े लोग भी वहाँ पर जाते हैं वॉक करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। गिव चिल्ड्रन अ प्लेस टू प्ले, एक जगह उन्हें मिलती है खेलने के लिए। एंड पीपल, और लोगों को एक जगह देते हैं, अ प्लेस टू वॉक एंड रिलैक्स। ओके, देन स्कूल्स क्यों ज़रूरी है? स्कूल्स क्या करते हैं लोकेलिटी में? स्कूल हेल्प करते हैं बच्चों को, स्कूल्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न न्यू थिंग्स, बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं वहाँ पर, न्यू थिंग्स, और स्मार्ट बनते हैं, अच्छे सिटीजन्स बनते हैं। न्यू थिंग्स एंड बिकम स्मार्ट। ओके, देन हॉस्पिटल्स क्या करते हैं? हॉस्पिटल्स हमारी लोकेलिटी में ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स जब लोग बीमार होते हैं तो वो हेल्प करते हैं लोगों को, हेल्प पीपल व्हेन दे आर सिक, या फिर व्हेन दे आर हर्ट, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो भी हम हॉस्पिटल ही जाते हैं, इसलिए वो भी लोकेलिटी में ज़रूरी है। बस स्टॉप क्यों ज़रूरी है? बस स्टॉप हेल्प करता है लोगों को एक से दूसरे प्लेस तक जाने में, ट्रैवल करने में। हेल्प पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पीपल ट्रैवल ईजीली। ओके, स्कूल आप जा सकते हैं, बस स्टॉप पर वेट करते हैं बस का, वर्क प्लेस पर जाते हैं लोग, मार्केट जाते हैं, दूसरी सिटी में आपको जाना है, वो सब वहाँ तक जाने में हमारी हेल्प करता है बस स्टॉप। ओके, ये चारों की इंपॉर्टेंस आप लिखेंगे। पार्क ज़रूरी है, स्कूल ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स और बस स्टॉप्स। नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, स्टॉप्स। हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट? किस तरह से आपकी लाइफ मुश्किल होती अगर ये जो प्लेसेस हैं, एक या इनमें से ज़्यादा आपकी लोकेलिटी में ना होते? तो जो इनके यूजेस हैं वो फिर ना हो पाते। अगर पार्क्स ना होते तो बच्चों को प्लेस ना मिलता खेलने के लिए, लोगों को जगह ना मिलती वॉक या रिलैक्स करने के लिए। स्कूल्स ना होते तो बच्चे नई चीज़ें नहीं सीख पाते, स्मार्ट नहीं बन पाते। हॉस्पिटल्स ना होते तो बीमार लोगों की वो हेल्प ना कर पाते, बीमार लोगों को ट्रीटमेंट ना मिलता। बस स्टॉप ना होते तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता दूसरी जगहों पर ट्रैवल करना। ओके, तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है, ऊपर जो चीज़ें लिखी हैं उनका बिल्कुल ऑपोजिट आप लिख देंगे। स्पेस कम दिया है यहाँ पर, बेसिकली ये आप अपनी कॉपी में ही लिखेंगे। हम प्रॉपर आंसर देख लेते हैं इनका लिखा हुआ, ये लिख भी सकते हैं, चलो लिख लेते हैं एक अलग जगह पर। तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, विदाउट अ पार्क, अगर पार्क नहीं है हमारे लोकेलिटी में हमारी, चिल्ड्रन वुड हैव नो प्लेस टू प्ले, लोगों के पास खेलने के लिए जगह नहीं होगी। एंड पीपल कुड नॉट रिलैक्स और एक्सरसाइज, लोग रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ना विदाउट अ स्कूल, अगर स्कूल ना हो, चिल्ड्रन वुड नॉट लर्न प्रॉपरली, बच्चे प्रॉपरली सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे। एंड वुड मिस एजुकेशन, एजुकेटेड नहीं होंगे, एजुकेशन को वो मिस कर देंगे। हॉस्पिटल के बिना सिक पीपल वुड नॉट गेट क्विक हेल्प और ट्रीटमेंट, लोगों को क्विक हेल्प या क्विक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा अगर आपके आसपास हॉस्पिटल नहीं है। बस स्टॉप के बिना पीपल वुड फाइंड इट हार्ड, लोगों को मुश्किलें होंगी टू ट्रैवल टू अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस तक ट्रैवल करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? अब इन प्लेसेस को अगर क्लीन रखना है, सेफ रखना है, पार्क्स को साफ रखना है, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, बस स्टॉप्स को, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले गार्बेज को फेंकेंगे नहीं, उसको डस्टबिन में ही फेंकेंगे। नंबर वन, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, एक तो ये हम करेंगे, डस्टबिन। देन
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में बिल्डिंग्स होती हैं उनकी वॉल्स पे नहीं लिखेंगे। सेकंड, नॉट राइट या फिर कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे उनके ऊपर, जो स्कूल्स में जनरली हम करते हैं, और ड्रॉ या फिर जो हमारे कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम विजिट करने जाते हैं तो उनके ऊपर लिखना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना है ऑन वॉल्स। देन और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। फॉलो रूल्स ऑफ द प्लेस, जैसे अगर आप पार्क्स में हैं तो वहाँ पर फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, वो आप फॉलो करेंगे ऑफ द रूल्स। हॉस्पिटल में हैं तो शांत रहेंगे, शोर नहीं करेंगे, प्रॉपरली बिहेव करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आप इन प्लेसेस को क्लीन रख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट। पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट्स ऑफ आर कम्युनिटी, लोग और जो जगह हैं वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड्स एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस, आपकी लोकेलिटी में, कम्युनिटी में, आपके आसपास जो स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, रोड्स हैं, उनको सभी यूज़ करते हैं। पब्लिक प्लेसेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पर जिन्हें सभी यूज़ कर सकते हैं, किसी एक के वो नहीं होते, वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोग उनको यूज़ करते हैं, जैसे खेलने के लिए लाइक प्लेइंग, रिलैक्स करने के लिए, और मीटिंग अदर्स, दूसरों से मिलने के लिए। People also come together to clean and decorate them on various occasions, अलग अलग ओकेजन्स पर लोग सब साथ में मिलकर उन्हें क्लीन भी करते हैं, डेकोरेट भी करते हैं। These shared experiences bring us closer and create beautiful memories, जब कोई भी काम हम मिलकर करते हैं, जैसे किसी पब्लिक प्लेस को क्लीन करना, आपके आसपास जो पार्क्स हैं, लोकेलिटी के सभी लोगों ने मिलकर उसकी सफाई की, या फिर कोई आपके स्कूल में कई बार आप स्कूल को क्लीन करते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये हमें साथ लेकर आते हैं और क्लोज हम फील करते हैं अपने कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के, और ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर ट्री प्लांटिंग ट्रीज। वन महोत्सव, महोत्सव मतलब एक फेस्टिवल, एक त्यौहार है ये ट्रीज को प्लांट करने का, पेड़ों को लगाने का। वन महोत्सव वॉज टू बी हेल्ड सून, वन महोत्सव जल्दी ही होने वाला है। एंड एवरीवन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशंस, और सब इस सेलिब्रेशन के लिए, इसे मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड, चंदन और उसके जो स्कूल फ्रेंड्स थे बहुत एक्साइटेड थे। जॉन कहता है, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क, हम हमारे स्कूल के पास में जो पार्क है उसे क्लीन करेंगे, उसे साफ करेंगे, और उस पार्क के चारों तरफ ट्रीज प्लांट करेंगे। मल्लिका कहती है, माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मेरी जो ग्रैंड मदर है, दादी हैं, वो यहाँ पर आती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए हर रोज़। इफ़ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्रीज, अगर हम यहाँ इसको साफ करें, पार्क को, ट्रीज लगाएं, दे विल एंजॉय देयर वॉक्स मच मोर, वो और ज़्यादा अपनी वॉक्स को एंजॉय करेगी, पार्क जब उनको साफ दिखेगा। एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ, और उन्हें सांस लेने के लिए और अच्छी हवा मिलेगी। चंदन कहता है, येस लेट अस इन्वाइट आवर फैमिली मेम्बर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन, चलो इस सेलिब्रेशन के लिए हम अपने फैमिली मेम्बर्स, घर के जो सदस्य हैं, उनको भी बुलाते हैं। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, वन महोत्सव जिसे हम ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, पेड़ लगाने का त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हर बार रेनी सीजन में, बारिश के टाइम पर इंडिया में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। आपके स्कूल में भी मनाया जाता होगा। कब से कब तक? फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव मनाते हैं। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, लोग इस टाइम पर ट्रीज प्लांट करते हैं, पेड़ लगाते हैं, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए,
एंड मेक द अर्थ ग्रीनर, और अपनी धरती को और हरा भरा बनाने के लिए। ओके, वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है? रेनी सीजन में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं? अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज प्लांट करने के लिए और अर्थ को और ज़्यादा हरा भरा ग्रीनर बनाने के लिए। एक और एक्टिविटी है, लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइट पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। आपको एक कलरफुल पोस्टर बनाना है, चंदन की हेल्प करिए पोस्टर बनाने में, चंदन और उसके फ्रेंड्स की, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को भी इनवाइट कर सके वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए इस तरह से ये कुछ पोस्टर्स आप बना सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, हैप्पी वन महोत्सव, हैप्पी वन महोत्सव, थिंक ग्रीन लिव ग्रीन, देन हैप्पी वन महोत्सव, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हैप्पी वन महोत्सव, सेव ट्रीज सेव फॉरेस्ट सेव अर्थ, फॉरेस्ट को बचाइए, जंगलों को बचाइए, ट्रीज को बचाइए और उस तरह से फिर अर्थ को बचाइए। तो इस तरह से कोई भी एक पोस्टर आप बना देंगे, चंदन की हेल्प करेंगे ताकि आसपास के लोग भी आए और वन महोत्सव में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट इज हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के हेल्पिंग हैंड्स। चिल्ड्रन वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइंड इन, बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके पेरेंट्स, माता पिता ने और दूसरे जो गांव के लोग थे वो भी उनके साथ जुड़े, उन्होंने भी ज्वाइन किया। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल, सब चाहते थे कि ये जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ये और ज़्यादा स्पेशल बने। दे गैदर्ड अंडर द बिग बैनियन ट्री, वो सभी इकट्ठा हुए, बड़ा सा जो बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे, गैदर मतलब इकट्ठा होना, नियर द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के पास में, टू प्लान आउट द फेस्टिवल, कि वो प्लानिंग करेंगे फेस्टिवल के लिए। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू, पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने भी डिसाइड किया कि वो भी हेल्प करेंगे, सिर्फ बच्चे नहीं, अब कम्युनिटी के सब लोग हेल्प करेंगे, सब मिलकर वन महोत्सव मनाएंगे। शीला कहती है द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स, जिस पार्क में हम वन महोत्सव मनाने वाले हैं उसमें कुछ रिपेयर की ज़रूरत है। रिपेयर करना मतलब कुछ चीज़ें जो टूट जाती है उनको सही करना। समीर कहता है यस द पार्क हैज़ बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स फॉर ईयर्स, कई सालों से ये पार्क हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम, मेरे पास घर पर कुछ लकड़ियां हैं, कुछ कीले हैं। आई कैन फिक्स द बेंचेस इन द पार्क, पार्क में जो बेंचेस हैं जो टूट फूट गई हैं मैं उनको फिक्स कर सकता हूँ, उनको ठीक कर सकता हूँ। बबीता कहती है आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क के आगे जो स्ट्रीट लाइट है मैं उसे रिपेयर कर दूंगी, उसे सही कर दूंगी। मतलब जो भी चीज़ें खराब है उसके आसपास पार्क के अंदर उन सभी को वो रिपेयर करेंगे, उनकी मरम्मत करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे। ये देखिए ये अभी मीटिंग चल रही है, किस तरह से बैनियन ट्री के नीचे सब लोग बैठे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, कि किस तरह से उन्हें वन महोत्सव को मनाना है। नूर कहता है आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी, प्लांट नर्सरी हम बोलते हैं उन छोटे गार्डन्स को जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, बाद में उन सैपलिंग्स को बेच देते हैं या फिर पार्क्स में, गार्डन्स में उन्हें लगा दिया जाता है बड़ा होने के लिए। सैपलिंग्स हम छोटे पौधों को बोलते हैं। तो वो कहता है मेरे पास कुछ छोटे पौधे हैं, सैपलिंग्स हैं, मैं उन्हें ले आऊँगा मेरी प्लांट नर्सरी से। देन वी विल प्लांट देम अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, फिर हम पार्क की बाउंड्री पर उनको लगा देंगे। बबीता कहती है इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम सभी साथ में काम करें, द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब बिल्कुल बहुत जल्दी, तो जो पार्क है वो तुरंत बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वन महोत्सव विल बी सो मच फन, और वन महोत्सव मनाने में कितना फन, कितना मज़ा आएगा। एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड, सभी गांव के जो लोग थे वो सामने आते हैं। टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और दी अदर, सभी ने किसी ना किसी तरीके से अपना सहयोग दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किसी ने जो बेंचेस थी उनको ठीक कर दिया, किसी ने वॉल पर हो सकता है पेंट कर दिया हो, किसी ने कोई नए सैपलिंग्स लेकर आया उनको लगा दिया बाउंड्री पर, किसी ने स्ट्रीट लाइट ठीक कर दी, किसी ने साफ़ सफाई की। तो सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया पार्क को क्लीन करने में और अच्छा वो दिखे
और वन महोत्सव सेलिब्रेट करने में। अब एक एक्टिविटी आपको दी है, आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग योर लोकेलिटी, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशंस। उन लोगों के बारे में बताइए जो आपकी लोकेलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उनके क्या ऑक्यूपेशंस हैं, वो क्या काम करते हैं। तो आपके पास आसपास स्वीपर होंगे जो रोड्स को क्लीन करते होंगे, स्वीपर रोड्स को, पार्क्स को क्लीन करते हैं, क्लीन द रोड्स एंड पार्क्स। फिर गार्डनर्स होंगे जो प्लांट्स लगाते हैं, जो रोड्स हैं उनकी बाउंड्री पर या फिर पार्क्स में, गार्डन्स में। गार्डनर होंगे आपकी लोकेलिटी में जो क्या करते हैं, या फिर जो लगे हुए हैं उनको टेक केयर करते हैं, टेक केयर ऑफ प्लांट्स। ओके। फिर आपके लोकेलिटी में इलेक्ट्रीशियंस होंगे जो स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करते हैं, वायर्स को सही करते हैं। इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है वो आएंगे, रिपेयर करेंगे, रिपेयर्स टैप्स, रिपेयर्स टैप्स नहीं, रिपेयर्स स्ट्रीट लाइट्स, प्लम्बर का लिख दिया तो हमने, स्ट्रीट लाइट्स। ओके, एंड वायर्स। देन आपके आसपास वॉचमैन होंगे, वॉचमैन वो क्या करता है, कीप्स द एरिया सेफ, एरिया को सेफ रखता है। ओके, ये एक काम है जो हमारे आसपास के लोग, हमारी लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, और वो उनके क्या काम है, किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द टेबल बिलो। नीचे आपको एक टेबल दी है, उसे देखिए। लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क्स। अलग अलग तरह के काम करने हैं पार्क्स में, उसे डेवलप करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। तो उन डिफरेंट तरह के कामों की लिस्ट आपको दी है। मेंशन करिए किन मटेरियल्स की ज़रूरत है, टूल्स की ज़रूरत है और क्या स्किल चाहिए उनको ये काम करने के लिए। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसे सबसे पहले पीपल एट वर्क, ये पर्सन है मेसन, मिस्त्री जिसे आप कहते हैं। ये पार्क में क्या करेगा, मेंडिंग वॉल्स, वॉल्स जो हैं पार्क की उनको मेंड करेगा, उनको सही करेगा, ब्रिक्स एंड सीमेंट को यूज़ करके। और ये क्या टूल या क्या मटेरियल यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा ये ट्रावल, ये होता है जिससे कि सीमेंट लेके लगाया जाता है ब्रिक्स के बीच में। ओके। नेक्स्ट, सेकंड जो पार्क में काम करेगा जो प्रोफेशनल, वो है कारपेंटर। ये कारपेंटर है। पार्क में ये क्या करेगा, जैसे जो वहाँ पर बेंचेस हैं उनको सही करेगा, उन्हें मेंड करेगा या नई बेंचेस बनाएगा। मेंडिंग बेंचेस ये इसका काम है। और जो वुड होती है उसे कट करने के लिए वो ये एक टूल यूज़ करता है जिसे बोलते हैं सॉ, हिंदी में बोलते हैं आरी, सॉ। ओके। नेक्स्ट, नाउ अच्छा हैंड सॉ लिख लीजिए, और भी होते हैं क्योंकि आरी और भी तरह की होती हैं। ये है हैंड सॉ, हाथ से चलने वाली आरी। नेक्स्ट, जो गार्डन है उसमें गार्डनर हेल्प करेंगे, जो पार्क है वन महोत्सव सेलिब्रेट करने में गार्डनर का रोल है। गार्डनर क्या करेंगे, वहाँ पर नए प्लांट्स लगाएंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, या फिर जो पहले से ही प्लांट्स हैं, बुशेस हैं, उनकी कटिंग करेंगे, उन्हें पानी देंगे। कट्स बुशेस एंड ग्रास, घास को कट करेंगे, बुशेस को कट करेंगे। देन प्लांट करेंगे, प्लांट एंड वाटर करेंगे ट्रीज को और फ्लावर्स को, एंड फ्लावर्स। ओके। और वो यूज़ करते हैं इस टूल को, इसे हम कहते हैं वाटरिंग कैन। ओके। नेक्स्ट, नाउ स्वीपर हेल्प करेंगे पार्क को क्लीन करने में। स्वीपर, क्लीन या फिर क्लीनर भी आप बोल सकते हैं, ये क्लीन करेंगे। ये स्वीपर क्लीन्स द पार्क, और जो वहाँ का कूड़ा होगा, वेस्ट होगा, उसे डस्टबिन में फेंकेंगे। एंड थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन। ओके। और वो यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए ब्रूम, झाड़ू। देन वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम है, जैसे हमने देखा भी जो बबीता करने वाली थी। इलेक्ट्रीशियन फिक्स करेंगे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको, फिक्सेस स्ट्रीट लाइट या फिर पार्क की लाइट्स को भी फिक्स कर सकते हैं, फिक्सेस
लाइट्स, और ये यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, सभी टूल्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन उनको यूज़ करते हैं और किस तरह से वो हेल्पफुल है। सबसे पहले मेसन मिस्त्री मेंड करते हैं वॉल को, ब्रिक्स और सीमेंट को यूज़ करके ट्रैवल वो यूज़ करते हैं। कारपेंटर मेंड करेंगे बेंचेस को या फिर फर्नीचर को मेंड करते हैं या बनाते हैं। हैंड सॉ यूज़ करके गार्डनर बुशेस को कट करते हैं, ग्रास को कट करते हैं। प्लांट करते हैं, वाटर करते हैं ट्रीज़ और फ्लावर्स को, और उनका एक जो टूल वो यूज़ करते हैं वो है वाटरिंग कैन, जिसकी पिक्चर आपको गिवन है। स्वीपर क्लीन करते हैं हमारी सराउंडिंग को, अगर वन महोत्सव मना रहे हैं, पार्क को क्लीन करना है तो वो उसे क्लीन करेंगे, जो वेस्ट है गार्बेज है उसे डस्टबिन में फेंकेंगे, और वो यूज़ करते हैं ब्रूम को। इलेक्ट्रीशियन है, लाइट को फिक्स करेंगे, और ये स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, उनके काम के बारे में आप उनसे जानेंगे। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर वर्क, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे आपको क्या काम अपने काम के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। जो भी आपके फादर, आपके ग्रैंड फादर काम करते हैं, ग्रैंड मदर या मदर काम करती हैं, या फिर अंकल है कोई, या आपके बड़े भाई बहन, जो भी वो काम करते हैं, आप उनसे उनका काम पूछेंगे या आप खुद ही करेंगे। फिर उन्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगता है। अगर कोई पुलिस में है तो कौन सा काम, पुलिस की जो जॉब है, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। किस तरह के टूल्स या चीज़ें वो यूज़ करते हैं। अगर टीचर है कोई आपके घर में तो उनको क्या सबसे अच्छा लगता है टीचिंग के बारे में, कौन से टूल्स जैसे चॉक वो यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM यूज़ करते हैं, नोटबुक यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ओके, और क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं अपनी जॉब में, या पूछेंगे और फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। एक बार देख लेते हैं कितना चैप्टर बचा है। ओके, थोड़ा ही है, इसको हम कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। अब सेलिब्रेशन हो रहा है, मना रहे हैं हम वन महोत्सव। The children gathered in the park with their families to celebrate वन महोत्सव। अब बच्चे इकट्ठा हो गए हैं, गैदर होना मतलब इकट्ठा होना पार्क में, उनकी फैमिलीज के साथ क्या करने के लिए, वन महोत्सव मनाने के लिए। मल्लिका यूज्ड अ माइक्रोफोन टू मेक अनाउंसमेंट्स। मल्लिका एक माइक ले आई है, माइक्रोफोन ले आई है, जिससे कि वो अनाउंसमेंट्स कर सके। ग्रुप्स वर फॉर्म्ड, ग्रुप्स बना दिए गए अलग अलग, कौन क्लीनिंग करेगा, कौन सैपलिंग्स प्लांट करेगा, कौन वाटर देगा, कौन कुकिंग करेगा, एट्सेट्रा। एवरीवन वर्क टुगेदर, सबने साथ में मिलकर काम किया, एंड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प की। नाउ द पार्क लुक्ड ब्यूटिफुल विद द न्यूली प्लांटेड सैपलिंग्स, क्लीन पाथ्स एंड पेंटेड वॉल्स। अब पार्क जो है बहुत सुंदर लग रहा था, नए नए सैपलिंग्स वहाँ पर थे जो प्लांट किए लोगों ने, रास्ते एकदम साफ थे क्योंकि उन्होंने क्लीन किया, गार्बेज को डस्टबिन में फेंका, और वॉल्स पेंटेड लग रही थी, वॉल्स भी उन्होंने पेंट की। कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। कम्युनिटी ने ब्रिज बनाया, एक पुल बनाया, अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर के अक्रॉस। इन कंकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, कंकर नाम है उसका। द चिनार रिवर ऑफन ओवरफ्लोज इन रेनी सीजन, वहाँ पर एक लोकल रिवर है चिनार रिवर, वो रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होती है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें हो जाता है, ऊपर बहने लगती है बहुत। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, वहाँ से चीज़ें लाना ले जाना और व्हीकल्स को मूव करना बहुत मुश्किल उसमें हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है। रीचिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बिकम्स अ मेजर चैलेंज, और सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है बच्चों के लिए, स्कूल जाना, रेनी सीजन में वो इतने पानी में कैसे स्कूल जाए, या फिर इमरजेंसी अगर कोई है हॉस्पिटल जाना। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, अब 2024 में ऐसे ही एक रेनी सीजन में क्या हुआ, द एंटायर कम्युनिटी केम टुगेदर, पूरी कम्युनिटी के लोग, आसपास जो लोग रह रहे थे, एक साथ आए, एंड बिल्ट अ सिंपल येट स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और उन्होंने एक सिंपल सा लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया, पुल बनाया उसके ऊपर, इन जस्ट 2 days, सिर्फ 2 दिनों में। यूजिंग बैम्बू, बांस उन्होंने यूज़ किए, बैम्बू स्टिक्स, स्टोन्स, पत्थर यूज़ किए, और दूसरे मटेरियल्स कुछ यूज़ किए। नाउ स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल्स एंड विलेजर्स कैन क्रॉस द रिवर ईजीली, पहले बच्चों को रिवर से हो सकता है
वो स्विम करके जाते हो सकता है बोट्स यूज़ करते हो, लेकिन ओवरफ्लो होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती थी। सब ने मिलकर काम किया, सारे गांव के लोगों ने एक ब्रिज बनाया। अब बहुत आसानी से बच्चे स्कूल जाते हैं और लोग उस ब्रिज के ऊपर से रिवर को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये होता है कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी में कोई चीज़ अगर है जिसे सब यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है लोगों को, तो सब मिलकर काम करते हैं। वो फन भी होता है, साथ में मिलकर काम करने में मज़ा भी आता है और फिर चीज़ें सही भी हो जाती है, सब उनको अच्छे से यूज़ भी कर पाते हैं। ओके, और डिस्कस करना है आपको, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज़ टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड? क्या ज़रूरी है कम्युनिटी का साथ में आना? कम्युनिटी मतलब जो लोग साथ में रह रहे हैं, एक गांव में लोग रह रहे हैं, वो एक कम्युनिटी है। आपके आसपास पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो आपकी कम्युनिटी है। इन द टाइम ऑफ नीड, अगर क्या ज़रूरत के टाइम पर कम्युनिटी का साथ आना ज़रूरी है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? तो बिल्कुल ज़रूरी है। एक दूसरे की हेल्प कम्युनिटी में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर वैसे डिज़ास्टर आई है, फ्लड आ गई, या फिर किसी को वैसे ज़रूरत है आपकी, आप फूड शेयर कर सकते हैं उनके साथ। कहा गया ना, इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के टाइम पर। अब ज़रूरत किसको है, उसके लिए कई बार एक पर्सन को अगर ज़रूरत है, सब लोग मिलकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वैसे ही कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है तो सब मिलकर काम करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है जब हम मिलकर काम करते हैं। व्हेन एवरीवन हेल्प्स, जब सब हेल्प करेंगे, द प्रॉब्लम बिकम्स स्मॉलर। ओके, तो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे भी लगता है कि बहुत ज़रूरी है फॉर कम्युनिटीज़ टू कम टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड। ज़रूरत के टाइम पर कम्युनिटीज़ का साथ आना। पीपल कैन हेल्प, लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, ईच अदर ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एंड व्हेन एवरीवन हेल्प्स, जब सब हेल्प करते हैं, एक पर्सन हेल्प करेगा तो उसको बहुत बर्डन लगेगा, लेकिन जब सब हेल्प करते हैं, द प्रॉब्लम बिकम्स स्मॉलर, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगती है, बिकम्स स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट, नाउ डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? अब ये आप बताएंगे, क्या आपकी कम्युनिटी में भी ऐसा है कि लोग साथ में आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? क्या कोई ऐसा ओकेजन आपको याद है? आप क्लास में बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ। सपोज करिए रोड पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो कम्युनिटी के लोग आए, उन्होंने उसको निकाला, या फिर सब ने मिलकर आसपास की सफाई की हो, साफ सफाई की हो, या फिर किसी एक पर्सन को ज़रूरत हो कम्युनिटी में, सब ने मिलकर उसकी हेल्प की हो। कभी भी ऐसा हुआ है तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करेंगे अपनी क्लास में। नाउ जस्ट एज द पीपल ऑफ द विलेज केम टुगेदर, जैसे गांव के लोग साथ में आए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आर स्कूल्स एंड नेबरहुड्स ऑल्सो रिलाई ऑन पीपल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। तो हमारे जो स्कूल में लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो भी एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं साथ में काम करने के लिए एज अ टीम। अगर स्कूल में टीम वर्क नहीं होगा, सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो स्कूल नहीं चलेगा। ऐसे ही आपके नेबरहुड में भी सब लोगों को मिलकर काम करना होता है। अब स्कूल में जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, स्कूल में कौन कौन लोग साथ में मिलकर काम करते हैं? प्रिंसिपल्स अलग काम करते हैं, स्टूडेंट्स अलग काम करते हैं। आप अगर कॉपरेट नहीं करेंगे टीचर्स के साथ तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। टीचर्स अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो भी पढ़ाई नहीं होगी। क्लीनर्स जो हैं, स्वीपर्स जो हैं, गार्डनर, गेट कीपर, सबका अपना काम है और सब मिलजुल कर काम करते हैं। ओके, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन एंट कॉलोनी इज़ लाइक अ बिग कम्युनिटी ऑफ एंट्स। एंट की जो कॉलोनी होती है, एंट जहाँ पर साथ में रहती हैं, उसे उनकी कॉलोनी कहते हैं। वो एंट की एक बड़ी कम्युनिटी के जैसा है। वेयर, जहाँ पर एवरीवन हैज़ अ स्पेशल जॉब, हर एंट की अपनी एक स्पेशल जॉब होती है, काम होता है। जस्ट लाइक इन अ ह्यूमन कम्युनिटी, जैसे ह्यूमन कम्युनिटी में है ऐसे ही एंट की कम्युनिटी में भी होता है। सम एंट्स कलेक्ट फूड, कुछ एंट्स का काम होता है खाना इकट्ठा करना। अदर्स टेक केयर ऑफ द बेबीज़, कुछ बेबीज़ को टेक केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम्स, कुछ घरों को प्रोटेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन अ कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, जैसे कम्युनिटी में लोग साथ मिलकर काम करते हैं सबकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए।
उसी तरह से एंट्स की कॉलोनी में भी सब अपना काम करते हैं ताकि सबकी लाइफ आसान बने। ओके, फूड जो लेकर आएंगे सब खाएंगे। अगर कोई कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, एनिमीज जब अटैक करते हैं तो कुछ एंट्स का काम सिर्फ प्रोटेक्शन होता है। अगर वो नहीं होंगी तो फूड इकट्ठा करके सब लाते रहेंगे, तो एनिमीज तो अटैक करके सबको मार के चले जाएंगे, उस फूड का क्या होगा। ठीक है, तो सबका काम ज़रूरी है। बीज ऑल्सो फंक्शन एज ए कम्युनिटी, और बीज जो मधुमक्खियाँ होती है वो भी कम्युनिटी की तरह ही काम करती है, विद ईच मेंबर हैविंग स्पेसिफिक रोल्स। उनमें भी हर मेंबर का स्पेसिफिक काम होता है, सच एज गैदरिंग फूड, कुछ खाना इकट्ठा करती है, फूड लेकर आती है, प्रोटेक्टिंग यंग वंस, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, एंड बिल्डिंग हाइव्स, कुछ हाइव्स बनाती है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है बी हाइव, उसको बनाती है। हर बी का उसमें अलग काम है, सभी अपना काम करती है ताकि लाइफ बेटर बन सके, आसानी से सभी जी सके। ओके, शेयरिंग अ मील, मील खाना शेयर करना, बांटना। आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, अब ट्री प्लांटेशन हो गया, वन महोत्सव हम मना रहे थे। चंदन एंड हिज फ्रेंड्स रैन टूवर्ड्स द प्लेस वेयर फूड वॉज बीइंग कुक्ड। चंदन और उसके दोस्त दौड़कर उस जगह गए जहाँ पर खाना बन रहा था। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर ब्रॉट बाय द पीपल ऑफ द विलेज। गांव के जो लोग थे उनमें से कुछ लोग सब्जियां लाए थे, वेजिटेबल्स, कुछ सीरियल्स, अनाज लाए थे, सीरियल्स जैसे वीट, राइस, मेज़, मक्का, बार्ले, जौ, ये सब लेकर आए थे। द मील वॉज अ कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरी वंस हार्ड वर्क। और सब लोग क्या कर रहे थे, ये जो खाना था, मील जो बन रहा था, ये कम्युनिटी फीस्ट था। कम्युनिटी मतलब जिसमें पूरी कम्युनिटी साथ मिलकर खाना खाती हो। क्यों ये बनाया जा रहा था? टू सेलिब्रेट एवरी वंस हार्ड वर्क, क्योंकि सब ने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, किसी ने लाइट ठीक की, किसी ने बेंच ठीक की, किसी ने पेंट किया, किसी ने साफ सफाई की। तो सबके हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करने के लिए क्या बनाया जा रहा था? साथ में लोग खाना बना रहे थे, खाना बना रहे थे और साथ में अब खाएंगे। एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट। जनरली जब हम कम्युनिटी में कोई काम करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं साथ में, मतलब काम पूरा होने के बाद सेलिब्रेट करते हैं खुद को, तो सब साथ में बैठे खाने के लिए। चिल्ड्रन हैंडेड आउट द बनाना लीव्स। बच्चों ने बनाना लीव्स रखी सबके सामने। एंड टू अदर वॉलंटियर्स सर्व फूड। कुछ बाकी जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर मतलब जो खुद से काम करते हैं, उनको काम आपने दिया नहीं है, अपनी मर्जी से वो काम करते हैं, वो क्या कर रहे थे? वो फूड सर्व कर रहे थे। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट। सब बहुत एक्साइटेड थे, चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। देयर वर जोक्स एंड लाफ्टर अलॉन्ग विद डिलीशियस फूड। डिलीशियस खाना तो था ही, टेस्टी खाना था, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, साथ ही साथ कोई जोक मार रहा था, कोई हंस रहे थे लोग वहाँ पर। आफ्टर द फीस्ट, खाने के बाद, द लीव्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन अ पिट। ऑब्वियसली अगर लीव्स वहीं छोड़ देंगे तो फिर से पार्क गंदा हो जाएगा, तो सबने क्या किया? लीव्स को डिस्पोज ऑफ किया, एक पिट में, एक गड्ढे में उन लीव्स को डाल दिया। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लीव्स बरीड इन अ पिट बिकम्स मैन्योर एंड इट इम्प्रूव्स द सॉइल क्वालिटी। जो पत्तियां होती है उनको अगर आप गड्ढे में डाल देंगे तो वो मैन्योर बन जाएगा। मैन्योर मतलब खाद, वो खाद बन जाती हैं और फिर इम्प्रूव करती है सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल उससे और ज़्यादा अच्छी बनती है। नाउ थिंक अबाउट योर फैमिली और कम्युनिटी। आप अपनी फैमिली या कम्युनिटी के बारे में सोचिए। हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। आप एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं साथ में काम करने में। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और अदर ओकेजन। जब आप फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी दूसरे ओकेजन की तैयारी हो रही हो, किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर में कोई वेडिंग का फंक्शन है, आप कैसे साथ में काम करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं फेस्टिवल या फिर दूसरे ओकेजन के लिए। तो सभी घर में जनरली जो होता है, कुछ कॉमन पॉइंट्स हम लिख देते हैं। पहले सब मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं। वी क्लीन द हाउस एंड डेकोरेट इट टुगेदर। साथ में मिलकर सब डेकोरेट करते हैं इट टुगेदर। देन कुछ जो लोग हैं जो अच्छा खाना बनाते हैं वो कुक करेंगे, स्वीट्स बनाते हैं, फूड बनाते हैं, मिठाइयाँ बनती है, घर में खाना बनता है। सम पीपल, उसमें बच्चे छोटा मोटा काम कर सकते हैं आप। सम पीपल कुक स्वीट्स एंड फूड। उसमें भी आप देखेंगे कुछ चॉपिंग का काम कर रहे होते हैं, सब्जियां कट कर रहे होते हैं, कुछ जो चूल्हा है उसके ऊपर खाना बना रहे होते हैं।
मतलब उसमें भी सब लोग मिलकर ही काम करते हैं, 2-3 लोग ही खाना बनाएंगे ऐसा नहीं है। फिर जो बच्चे हैं जनरली वो रंगोली बना देते हैं घर में, लाइट्स लगा देते हैं, अगर कोई ऐसा फेस्टिवल है वो भी आप लिख सकते हैं। चिल्ड्रन हेल्प बाय मेकिंग रंगोलीज और बाय पुटिंग अप लाइट्स। फिर सब लोग साथ में फूड शेयर करते हैं, स्वीट्स शेयर करते हैं आसपास अपने नेबर्स के साथ या घर में जो लोग हैं रिलेटिव्स हैं उनके साथ। ओके, देन वी शेयर फूड एंड स्वीट्स। ओके, आपस में हम फूड एंड स्वीट्स को शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं उरुका द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू। माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में। उसका जो पहला दिन होता है उसे हम कहते हैं उरुका, और ये मनाया जाता है ऑन द 14th ऑफ जनवरी। 14th जनवरी को माघ बिहू का पहला दिन होता है जिसे उरुका कहते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक नई चीज़ पता लग रही है। तो आसाम के जो लोग हैं वो माघ बिहू बनाते हैं, वो शुरू होता है 14th ऑफ जनवरी से, और उसका जो पहला दिन है उसे हम उरुका कहते हैं। इज़ अ टाइम ऑफ जॉय, और वो फुल फन का, जॉय का टाइम होता है। जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस इन असम। असम जो स्टेट है उसमें सब लोगों का साथ आना, साथ खाना और एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय करने का दिन है उरुका। ऑन दिस डे, अब इस दिन करते क्या है, पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू एंड हे कॉल्ड भेलाघर। सबसे पहले सब लोग साथ में आते हैं, एक हट जैसा है, पीछे आपको दिख रही है ये जो हट्स बनी है, ये झोपड़ियाँ टाइप में ऐसे लंबी हट बनती है घास को और बैम्बू को, बैम्बू बांस और हे यानी कि घास को यूज़ करके वो बनाते हैं, इसे कहते हैं भेलाघर। ठीक है, पहले सुबह से शुरुआत हो जाएगी, भेलाघर बनाएंगे। फिर सेलिब्रेशन एंड होता है विद अ बिग फीस्ट, बहुत सारे लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर, जहाँ पर वो साथ में डांस करते हैं, भेलाघर के चारों तरफ घूम के खाना खाते हैं, साथ में कुक करते हैं। ओके, तो ये एक साथ में सेलिब्रेशन का दिन है, जैसा हमने वन महोत्सव के टाइम पर देखा। द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड, अब वन महोत्सव सेलिब्रेशन खत्म होने वाला है, हो गया था। एवरीवन वाज टायर्ड, सब थक गए थे। येट, फिर भी दे फेल्ट हैप्पी, वो हैप्पी फील कर रहे थे। दैट दे हैड वर्क टुगेदर, जब हम साथ में भी काम करते हैं, कोई फेस्टिवल है, पूरा दिन हम काम करेंगे, फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, मस्ती करेंगे, शाम को थक जाएंगे, लेकिन फिर भी हम हैप्पी रहते हैं कि आज का दिन अच्छा गया, हमने साथ में मिलकर काम किया। एंड मेड द पार्क ब्यूटिफुल एंड इन्वाइटिंग, और पार्क को उन्होंने ब्यूटिफुल बनाया, और इन्वाइटिंग मतलब एक जगह जहाँ पर आपके जाने का मन करे, ऐसा लग रहा है कि वो इन्वाइट कर रहा है लोगों को। सम चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन, फिर कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि अब से वो पार्क को टेक केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। नाउ डू यू नो, ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं इन सिक्किम में व्हेन इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, जब फसलों को काटने का टाइम आता है, हार्वेस्ट मतलब काटना, क्रॉप्स मतलब फसल, पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, लोग एक दूसरे की हेल्प करने आते हैं कम्युनिटी से। अगर आपकी फसल कट रही है तो आपके आसपास के जो नेबर के लोग हैं वो आएंगे, हेल्प करेंगे आपकी फसलों को काटने में। द पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड खेताला, जो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में, खेती में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें खेताला कहते हैं। सच प्रैक्टिसेस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजीली एंड इनकलकेट अ सेंस ऑफ बॉन्ड अमंग पीपल, इससे क्या होता है, इससे क्रॉप्स आसानी से कट भी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत जल्दी फसल काट देते हैं, तो वो हेल्प करते हैं लोगों की फसल काटने में, फसल जल्दी कट भी जाती है और लोगों में एक बॉन्ड बनता है, एक सेंस ऑफ बॉन्ड होता है कि वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जब भी ज़रूरत होगी एक दूसरे के लिए वो खड़े रहेंगे अमंग पीपल। तो एक सेंस भी ये इनकलकेट करता है लोगों में, एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, सेंस ऑफ बॉन्ड क्रिएट होता है अमंग पीपल। ओके, नाउ डिस्कस में जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। लेट अस रिफ्लेक्ट तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स है बेसिकली, व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड, कुछ तरीके बताइए, वेज मतलब तरीके, जिनसे आप नेचर को टेक केयर कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस को, नेबरहुड को टेक केयर कर सकते हैं। लिस्ट अ फ्यू, कुछ की आपको लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले तो गार्बेज
सबसे इंपॉर्टेंट, कूड़ा आपको नहीं फेंकना है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, रोड के ऊपर, उसे डस्टबिन में ही डालिए। कीप द एरिया क्लीन। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। गार्बेज को डस्टबिन में फेंकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे अपनी कम्युनिटी को, नेबरहुड को साफ करने के लिए, नेचर को टेक केयर करने के लिए। नंबर 2, प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर। मोर ट्रीज। वाटर को सेव करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव वाटर, सेव वाटर, डोंट वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग और बेदिंग। नहाते टाइम, ब्रश करते टाइम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, फ्लावर्स को प्लक नहीं करेंगे। डू नॉट प्लक फ्लावर्स। प्लांट्स को ग्रो करने देंगे, फ्लावर्स या फिर ट्रीज को कट नहीं करेंगे। ओके, लेस प्लास्टिक यूज़ करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, यूज़ लेस प्लास्टिक। पेपर या क्लॉथ बैग्स यूज़ करेंगे, प्लास्टिक। ठीक है, रोड्स को, पार्क्स को क्लीन करेंगे। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हार्म नहीं करेंगे, वो भी नेचर को टेक केयर करने के लिए ज़रूरी है। डोंट हार्म एनिमल्स और प्लांट्स। जैसे हमने फ्लावर प्लग करने को मना किया, वो भी एक तरह से अगर आप प्लग करते हैं, हार्म करना ही है नेचर को। डोंट हार्म एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बर्ड्स को, एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, पार्क्स को, रोड्स को सब साथ में मिलकर क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं टू टेक केयर ऑफ नेचर एंड आवर नेबरहुड। नेक्स्ट इज, हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करने से, साथ में काम करने से हमारी कम्युनिटी बेटर बनती है। तो जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि काम जल्दी हो जाता है। कुछ इसमें भी पॉइंट्स से लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट्स में लर्न करना जनरली ईजी रहता है। वर्क गेट्स डन फास्टर, काम होता है जल्दी। फास्टर, व्हेन एवरीवन हेल्प्स बिग जॉब्स बिकम ईजी, बड़े काम भी क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। और लोग हैप्पी फील करते हैं। हेल्पिंग ईच अदर ब्रिंग्स जॉय, आप कभी भी किसी की हेल्प करते हैं तो एक खुशी होती है मन में। सो पीपल फील हैप्पी। जब साथ में सब लोग मिलकर काम करते हैं तो कम्युनिटी कैसे बेटर बनती है, लोग हैप्पी फील करते हैं, काम जल्दी होता है, हम टीम वर्क सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं। वी लर्न हाउ टू शेयर एंड वर्क विद ईच अदर। वी लर्न टीम वर्क, टीम वर्क हम सीखते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है लोगों के बीच में। वी बिकम गुड फ्रेंड्स एंड केयर फॉर ईच अदर वाइल वर्किंग टुगेदर। वी बिकम, या फिर इट, आर बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है लोगों के बीच में। ओके, और हमारी कम्युनिटी तो साफ हो ही जाती है, क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस हमें आसपास देखने को मिलते हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें होती है जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, काम जल्दी होता है। वर्क गेट्स डन फास्टर, पीपल फील हैप्पी, वी लर्न टीम वर्क एंड वी ग्रो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ओके, चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 4th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का फर्स्ट चैप्टर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।